क्लास 10th के लिए अगला लेसन है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में देखो, बहुत सिंपल है, आपको बहुत छोटा छोटा याद रखना है, आराम से याद होगा। थोड़ा बहुत भी आप देखोगे ना, समझोगे तो याद हो जाएगा। तो कम से कम 2 नंबर के प्रश्न उत्तर तो गलत नहीं हो, आपको कितना ही कम आपको याद रहता है तो भी याद हो जाएगा। वाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। अफ्रेड टू फ्लाई, तो अफ्रेड इन डरता है, फ्लाई इन उड़ने से। अफ्रेड करता है डरना, वो डरता है फ्लाई उड़ने से। यंग सीगल है ना, वो उड़ने से क्यों डरता था, आपको आंसर याद करना है। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, ही थॉट दैट हीज विंग्स, उसके पंख, वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसके पंख उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। बस इतना इतना लिख दो, हीज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। ही थॉट, उड़ने से क्यों डरता था। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, हो जाएगा नहीं याद। हिज विंग्स, उसके पंख, मदद नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे। वुड नॉट सपोर्ट, नेवर लिख दो या नॉट लिख दो। वुड नेवर सपोर्ट या वुड नॉट सपोर्ट। हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उड़ने से क्यों डरता था, विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। व्हाट कंपेल्ड यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, किस बात ने कंपेल्ड यानी मजबूर कर दिया यंग सीगल को अंत में उड़ने के लिए। किस बात ने अंत में उसको उड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, अंत में आखिरकार उसको हार मान करके उड़ना पड़ा। मतलब क्या परिस्थिति आ गई, कंपेल, कंपेल करता है मजबूर होना पड़ा उसको उड़ने के लिए। सिंपल ही चीज़ है। ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। ही वॉज वेरी, HUNGRY, ही वॉज वेरी हंग्री। ही वॉज वेरी, HUNGRY, ही वॉज वेरी हंग्री। और यंग सीगल है ना, साह देखा हिज मदर, अपनी माँ को। यंग सीगल साह हिज मदर टीयरिंग ए फिश, एक मछली को तोड़ते हुए देखा। ही फेल्ट एक्सट्रीमली हंग्री, उसे बहुत भूख महसूस हुई। तो अपन ये भी लिख सकते हैं ओनली हिज हंगर। डायरेक्ट अब इतना लिखना चाहिए ना कि भी ज़्यादा याद नहीं, तो आप लिख दो ओनली हिज हंगर और फिर लगा दो कंपेल्ड। वॉट की जगह लिख दो ओनली हिज हंगर। ओनली हिज हंगर कंपेल्ड यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। 2 नंबर का आते हैं आप ओनली हिज हंगर, कंपेल और फाइनली वाले का आंसर ओनली हिज हंगर लिखते हैं, HUNGR, तो भी आपको मार्किंग मिलेगी। फिर लिख देना ही हैड नॉट ईटन फॉर द लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 या 48 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया। ही फेल्ट वेरी हंग्री। ही फेल्ट एक्सट्रीमली की याद नहीं रहे तो एक्सट्रीमली की जगह वेरी लिख दो। ही फेल्ट वेरी हंग्री। ही सा फिश, ही सा हिज मदर विद फिश, उसने माँ को फिश के साथ देखा। और नहीं तो ओनली हिज हंगर, इतना तो याद रखो। नेक्स्ट है वाई डिड यंग सीगल फादर एंड मदर, यंग सीगल के फादर और मदर थ्रेटन, चेतावनी, थ्रेटन का अर्थ होता है चेतावनी, चेतावनी देते हैं हिम, उसको, कैजुअल, उसको खुशामद करते हैं फ्लाई उड़ने के लिए। और उसको उड़ने की खुशामद क्यों करते हैं, सिंपल आंसर है दे वांटेड हिम टू लर्न, दे वांटेड हिम, वो चाहते हैं, हिम उसको, टू लर्न हाउ टू फ्लाई। सिंपल लिखें तो दे वांटेड दैट यंग सीगल शुड फ्लाई। इसको मैं आंसर लिखवा देता हूँ सिंपल। उसके माता पिता क्या चाहते हैं, हिज पेरेंट्स, माता पिता को पेरेंट्स कहेंगे ना, यहाँ दे लिख दो, दे मतलब माता पिता। दे वांटेड दैट, वो चाहते हैं कि, दे वांटेड दैट
यंग सीगल, SUGG, यंग सीगल शुड फ्लाई, उसको उड़ना चाहिए। यंग सीगल शुड फ्लाई, यंग सीगल को उड़ना चाहिए। यंग सीगल शुड लर्न टू फ्लाई, या फिर लिख दो लर्न टू फ्लाई, उड़ना सीखना चाहिए। लर्न LEARN टू FLY, लर्न टू फ्लाई, यंग सीगल को उड़ना सीखना चाहिए। और लास्ट में बाई एनी मीन्स, किसी भी प्रकार से। तो सिंपली आंसर क्या हुआ, उसके माता पिता उसको चाहते हैं कि यंग सीगल शुड लर्न टू फ्लाई फॉर, वो और क्या चेतावनी किसके लिए देते हैं, भूख मरने की चेतावनी देते हैं कि वो यहाँ पड़ा पड़ा भूख भी मरेगा। दे थ्रेटन, ये थ्रेटन आया ना, तो हम इसको ED का लगा दो जगह। दे थ्रेटन्ड फॉर, वो चेतावनी देते हैं फॉर हंगर, वो भूख के लिए चेतावनी देते हैं। What made women in control, नेक्स्ट है what made women, किस बात ने औरत को, वुमेन इन कंट्रोल सेंटर पर बैठी वुमेन है ना, लुक देखा एट द नरेटर, लेखा की तरफ स्ट्रेंजली, औरत ने उस लेखा की तरफ स्ट्रेंजली क्यों देखा, अजनबी अजीब से निगाह से क्यों देखा। ये वुमेन है, ये लुक देखती है नरेटर की तरफ स्ट्रेंजली, एक अजीब से तरीके से क्यों देखती है, क्योंकि नरेटर आस्क्ड करता है, पूछता है वुमेन से, किसके बारे में, अबाउट ब्लैक एरोप्लेन। नरेटर आस्क्ड वुमेन अबाउट ब्लैक एरोप्लेन, नरेटर आस्क्ड पूछता है ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। बट, यहाँ लिख दो बट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, लेकिन वह अन्य कोई एरोप्लेन नहीं था। बट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन इन द स्काई, वो पूछता है अन्य ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, जबकि अन्य एरोप्लेन उस रात को था ही नहीं, इसलिए वह स्ट्रेंजली देखता है। यानी नरेटर आस्क्ड वुमेन अबाउट ब्लैक एरोप्लेन बट देयर वाज नो अदर एरोप्लेन, सिंपल ही हो गया। फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, अब है एनी फ्रैंक की डायरी से। वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, एनी है ना डायरी क्यों रखना चाहती है, बिकॉज बहुत सिंपल, सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक, बात करने के लिए उसके पास मित्र नहीं है, तो हैज़ नो फ्रेंड लिख देना, एनी हैज़ नो फ्रेंड। और क्या कारण है, और वह सोचती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये भी याद रख लो। पेपर यानी कागज़ में, हैज़ यानी होता है, मोर पेशेंस ज़्यादा धैर्य, पेशेंस यानी धैर्य, देन पीपल लोगों से। पेपर में लोगों की बजाय ज़्यादा धैर्य होता है, लोगों में धैर्य नहीं होता है, पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस, इतना याद रखो। इसमें क्या है, बिकॉज सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक, बात करने के लिए मित्र नहीं है, और पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर हैज़ मोर पेशेंस, पेपर हैज़ मोर पेशेंस, इसलिए वो डायरी रखना चाहती है। वाई डज एनी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, वह जीवन का ब्रीफ स्केच क्यों देती है,